देंगे वो। तो प्रोग्राम के बाकी हिस्से की तरफ रुख करेंगे। आपको बताएंगे कि जहां पर पतंगबाजी के हवाले से बात है, पतंगबाजी के खूनी खेल ने कई घरों के चिराग जो है वो नासिन गुल कर दिए हैं। पतंगबाजी की बात की जाए तो उस पर बहुत अरसा पहले इसको बैन किया गया था, लेकिन इस हवाले से कुछ खबर नहीं थी। पतंगबाजी से इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस सुबह भर में इन एक्शन तो नजर आई, मगर उस जुर्म को कंट्रोल ना कर सकी है। तो इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शहजाद से। जी शहजाद, बताइएगा आखिर क्या मामला है ये? शहजाद, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे आवाज आ रही जी है। जी। अच्छा, बात करते हैं काइट फ्लाइंग के हवाले से कि तर्जमान महकमा दाखिला के मुताबिक 2007 में ये काइट फ्लाइंग जो एक्ट है ये पास हुआ और इससे अमल दरामद शुरू हुआ, क्योंकि ये बड़ा जानलेवा खेल है और ये खूनी खेल है। इसको रोकने के लिए इसके ऊपर सख्त जुर्माना जो वो भी आयद किया गया, सजाएं भी जो वो मुकर्रर हुई, लेकिन उसके बावजूद मसलसल 2007 से जब बिल असेंबली में पास हो गया, उसके बावजूद आज तक पंजाब पुलिस जो है वो काइट फ्लाइंग रोकने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। और ये धाती दौर और तंदी और ये पतंगबाजी ने कई कीमती जानें जाया कर दी है और कई घरों के चिराग गुल कर दिए हैं। लेकिन लम्हा फिक्र ये है कि आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर डीआईजी के बुलंदो बाला दावे तो नजर आते हैं कि काइट फ्लाइंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद होता नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। अगर बात की जाए 2-4 रोज पहले की, तो काना के इलाका में वासिद नाम का बच्चा है, स्टूडेंट, जिसको स्कूल से आते हुए वापसी पे गले में ये कातिल डोर फिरी, जिसने इसको शदीद जख्मी किया, इसको डैमेज किया, इसके मुंह के ऊपर बहुत सारी स्टिचिंग भी हुई। लेकिन उसके बावजूद एसएचओ काना फारूक आजम को चेंज नहीं किया गया, क्योंकि आईजी पंजाब ने बड़े सख्त अहकाम जारी किए थे कि जिस इलाका में, जिस डिवीजन में पतंगबाजी होगी, उसका जो एसएचओ वो जवाब देगा, वो जिम्मेदार होगा। लेकिन बात ये है कि जिम्मेदारी सिर्फ कहने की हद तक तो है, लेकिन इस पे अमली जामा या कोई अमल दरामद होता नजर नहीं आ रहा। इसी तरह मुतअद्दिद वाकयात ऐसे हो चुके हैं कि ये डोर फिरने से कई कीमती जानें जाया हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मतलब जितना सख्त एक्शन इम्प्लीमेंट होना चाहिए उतना हो नहीं रहा। आईजी पंजाब के फर्जी दावे हैं और फर्जी कार्रवाइयां भी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस मुतर्रक भी होती है, पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन 110% जो कार्रवाई होती है कि बिल्कुल इस चीज को मना किया जाए, इसको रोका जाए, इसकी सजाएं जो आपने मुकर्रर की हैं उस हिसाब से सजाएं मिलनी चाहिए। इसकी अगर सजा की एक बंदा पतंगबाजी में मुलव्वस पाया जाएगा। शहजाद, ये बताइएगा कि रवा साल में अब तक कितनी पतंगबाजी की वजह से हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं और कितने जख्मी पाए गए हैं? ये तो आप कहना कि रिसेंट जो है वो अपडेट के हवाले से बता रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अगर सर्वे किया जाए तो रवा साल में कितनी हलाकतें जो है डेथ कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई हैं, ये बताइएगा। आज जी बिल्कुल, मैं ये आपको बता रहा हूँ, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि रवा साल में अब तक मुतअद्दिद जो हालात थे वो दूर की वजह से हो चुकी है। रेस्क्यू जो दायरा है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आए रोज मुतअद्दिद जो लोग हैं वो इससे जख्मी होते हैं और लुकमा अजल बन जाते हैं। अब तक की अगर बात की जाए तो ये सैकड़ों के हिसाब से बंदे जो वो हलाकत का शिकार हो चुके हैं, लुकमा अजल बन चुके हैं। डोर फिरना ये एक मामूली वाक़या हो गया है। फैसलाबाद को अगर देखें तो वहां पे भी डोर फिरने से एक नौजवान जो लड़का है आसिफ है, उसकी डेथ जो वो वाकया हुई। तो लाहौर में आए रोज ऐसे वाकया रूनुमा हो रहे हैं जिसको पुलिस कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। अगर बात कीजिए सजा के हवाले से, तो जो पतंगबाजी फरोख्त करेगा या पतंग बनाएगा उसको 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने हो सकते हैं, और जो पतंगबाजी उड़ाएगा उसको तकरीबन 2 साल कैद हो सकती है। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे पतंगबाजी हो भी रही है, पतंगबाजी फरोख्त भी हो रही है, लोग बेच भी रहे हैं, ट्रांसपोर्ट से भी आ रही है, जा रही है, लेकिन पकड़ने वाला, रोकने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। इसी तरह जो अब तक के फिगर हैं वो रवा साल में अब तक तकरीबन 1187 जो मुल्ज़मान है वो पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और 1170 जो मुकदमात हैं काइट फ्लाइंग के खिलाफ दर्ज किए हैं। अब बात करने वाली ये है कि जितने मुल्ज़मान पकड़े हैं, जितने मुकदमा दर्ज किए हैं, जब से असम्बली में बिल पास हो गया, इस पे कंट्रोल होना चाहिए, इसकी रेशो कम होनी चाहिए थी, इसकी रेशो बहुत कम होनी चाहिए थी। लेकिन पूरे पंजाब में इस वक्त
पुलिस के लिए जो सरदर्द बना है वो ये काइट फ्लाइंग का जो सीन है ये बिल्कुल सरदर्द बना है और इसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो चुका है। मुझे ये बताइएगा शहजाद कि आखिर पुलिस को इस हवाले से कंट्रोल करने में किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जबकि 3 से 5 साल कैद भी है और जुर्माना भी है, फिर क्यों पुलिस इसको कंट्रोल करने में नाकाम है? आखिर कौन से ऐसे इकदामात में ओवरलैकिंग हो रही है? क्या इकदामात करने की जरूरत है पुलिस को? जी सब बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। असल बात यह है कि इंसानी जान के जो दुश्मन सपास अनासर हैं उनके खिलाफ तो घेरा तंग होना चाहिए। तो पुलिस एक बाख्तियार इदारा है, वो पकड़ सकती है, मुकदमा दर्ज कर सकती है और ये ड्रोन के जरिए ये मॉनिटरिंग भी कर रही है, ये देख भी रही है कि कौन बंदा किस इलाके में कोई पतंगबाजी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद जो बासर लोग हैं, जो डीलर हैं, जो इसको बेच रहे हैं, जो इसको लाहौर में दाखिल कर रहे हैं, पंजाब में ये फरोख्त हो रही है काइट फ्लाइट की, ये सारे जो सिस्टम है इनको रोकना, असल बात यह है कि इनको रोकना चाहिए कि ये कैसे दाखिल हो रही है। पुलिस जो वो बाख्तियार है, पुलिस अगर इसको मॉनिटर अच्छे तरीके से करे, आईजी पंजाब इसको अच्छे तरीके से लीड करे, मरियम नवाज साहबा ने भी जो ना ये जो सारी चीजें नोटिस लिया है, लेकिन उसके बावजूद फर्जी नोटिस होते हैं, फर्जी मुकदमात होते हैं, फर्जी मुल्जमान पकड़े जाते हैं, लेकिन इसको रोकना इनके बस की बात नहीं। पुलिस बिल्कुल कमजोर, बेबस और लाचार जो वो बन के रह गई है। पंजाब में पतंगबाजी, खूनी खेल रोकना पुलिस के बस की बात नहीं रहा। फर्जी हद तक ये बातें करते हैं, लेकिन अमली जामा जो वो इससे नहीं पहनाया जा रहा, जिसकी वजह से आए रोज कीमती जाने जाया होती हैं, जाने से आया हो रही है। शहजाद ये भी बताइएगा कि आखिर इस हवाले से काइट फ्लाई की बात की जाए तो खिलाफ वर्जी है और इलाके में पतंगबाजी होने पर मुतल्लिका SHO के खिलाफ क्या अहकाम जारी किए गए हैं? आखिर पुलिस के महकमे की जानिब से अगर SHO उसको कंट्रोल नहीं करता इलाके में पतंगबाजी को, क्या अहकाम है उसके हवाले से? इसके अहकाम जो आईजी पंजाब जो डॉक्टर उस्मान अनवर हैं, उन्होंने जो अहकाम जारी किए हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उनमें बिल्कुल किसी किस्म की रायत नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि जिस इलाका में पतंगबाजी होगी उसका SHO फौरी अपनी ड्यूटी से हाथ धो के बैठेगा, वो बिल्कुल ड्यूटी नहीं करेगा और उसका जिम्मेदार भी ये होगा। अब वही बात मैंने की ना कि पिछले रोज थाना में ये वाकया पेश आया, लेकिन SHO की तब्दीली नहीं हुई, SHO मौतल नहीं हो सका। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ फर्जी दावे हैं आईजी साहब के भी और दीगर जो अफसर आने वाला है, इस पे एक्शन नहीं हो रहा, कोई चीज सामने मतलब फॉरवर्ड नहीं आ रही। ठीक है, इस हवाले से कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो हम इस हवाले से अपील कर सकते हैं हुकूमत वक्त से कि इसको जल्द अज जल्द इस खूनी खेल को रोका जाए ताकि माओ के जो है वो चिराग गुल होने से बचा जा सके। शहजाद अली शाह चीफ क्राइम रिपोर्टर हमें अपडेट कर रहे थे, तफसीलात से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ रुख करेंगे तो एक तरफ